स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं डॉक्टर आदित्य। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के वैकेंसी के रिगार्डिंग, और हमने आपको बताया था कि हम अपनी अगले वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। उसके ऊपर आगे बढ़े उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे गेस्ट डॉक्टर आदित्य का। तो स्वागत है डॉक्टर आदित्य टैलेंट अवेकनर के मंच पे। डॉक्टर आदित्य से आप भली भांति परिचित हैं, वो हमारे एग्जामिनेशन सीरीज़ के एक्सपर्ट हैं और हमारे को जब भी मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ उसको सिंप्लीफाई करके हमारे बीच आते हैं, और ये बात बहुत अप्रिशिएबल है। आज फिर से हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। तो डॉक्टर आदित्य, शुरुआत करते हैं। हमारे व्यूअर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि आप उन्हें बताएं कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। तो प्लीज़। जी वरुण जी, देखिए, जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 4 सब्जेक्टों में डिवाइड है। जो एग्ज़ाम इसका होगा वो 4 सब्जेक्टों में डिवाइड है। उसमें क्वेश्चन डिवाइड्स हैं और उसके मार्क्स भी डिवाइड हैं। फिर टाइम ड्यूरेशन की बाद में बात करेंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट्स है वो आता है मैथ्स। मैथ्स भी क्या है, 2 पोर्शन में होता है, एक एडवांस और एक अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से वेटेज ज़्यादा रहता है दिल्ली पुलिस में आने का, क्योंकि एडवांस से सिर्फ एक ही चैप्टर दिल्ली पुलिस पूछता है, मेंसुरेशन। उससे 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद जो मेन वेटेज रहता है मैथ्स का वो अर्थमेटिक पोर्शन से रहता है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, etc एटसेट्रा। तो इस प्रकार से पूरा मैथ पोर्शन कंप्लीट होता है। एडवांस और अर्थमेटिक मिला करके इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 ही नंबर के ये होते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग का भी जैसे आप जानते ही हैं, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो जानते ही हैं कि रीजनिंग भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग और एक वर्बल रीजनिंग। दोनों ही रीजनिंग पोर्शन का वेटेज जो है लगभग बराबर है। 12 से 13 क्वेश्चन आने की संभावना वर्बल से और 12 से 13 ही क्वेश्चन आने की संभावना नॉन वर्बल से रहती है। और इस प्रकार से जो टोटल रीजनिंग से आते हैं वो आते हैं 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर के ये होते हैं। पर क्वेश्चन वो 1 नंबर का होता है। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट हमारा है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक छोटा सा पोर्शन है, सिर्फ इसमें जनरल जानकारी एक तो पूछी जाती है, जनरल नॉलेज कंप्यूटर के बारे में, और उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो रहता है MS वर्ड और MS एक्सेल से, और कंप्यूटर से जुड़ी हुई एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह। तो इससे कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर के। इसके बाद जो इस पूरे ही एग्ज़ाम का सबसे मेन की पॉइंट है, मतलब कि ये सोच लीजिए कि पूरा एक पैटर्न एक तरफ और ये एकदम एक तरफ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है पूरे एग्ज़ाम की बैकबोन, वो जो है आपका जनरल स्टडी का पोर्शन है, जो जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स से मिलके कंप्लीट होता है। जनरल स्टडी को जैसे आप जानते ही हैं, सभी एग्ज़ाम्स में इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। जनरल स्टडी में हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री अलग अलग। इंडियन हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स, एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये आप भली बात जानते हैं। और भी एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग मॉडर्न की ज़्यादा आने की संभावना रहती है। इसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 2 पोर्शन है, जैसे कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पूछा तीनों से ही जाएगा, लेकिन बायोलॉजी का जो पार्ट है वो ज़्यादा आने की संभावना है। इसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि आप ये देखिए कि लगभग 40-42 क्वेश्चन आपके जो आएंगे, लगभग 40 के करीब क्वेश्चन जीके से आएंगे और 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना करंट अफेयर्स से रहती है। करंट अफेयर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक हमारा नेशनल लेवल पर और एक इंटरनेशनल लेवल पे। आसपास जो हमारे घटनाएं घट रही हैं पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में, और जब तक एग्ज़ाम होता है उससे पहले तक जो भी साइंटिफिक लेवल पे घट रही हैं, या फिर कोई विदेश यात्रा, कोई यात्री हमारे पे आ रहा है, कोई भी योजना लागू हो रही है, सभी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा जो GS का पोर्शन है, करंट अफेयर और जीके को मिला करके, स्टैटिक जीके भी इसमें इंक्लूड है, तो उससे जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 85 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है।
और 4 पार्ट में डिवाइड है। इसके बाद आप टोटल जो है 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है 4 पार्ट्स को आप सही तरीके से समझ गए होंगे। और इसके बाद इसमें आता है नेगेटिव मार्किंग, जो भी है बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होती है। और एग्ज़ाम पैटर्न में इतना। जी वरुण जी। ओके, सो व्यूअर्स, अभी डॉक्टर आदित्य ने हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सारा कुछ क्लैरिटी से बताया कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, क्या प्रोसेस है। डॉक्टर आदित्य, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आप स्पेशल गाइडलाइन देना चाहेंगे जो उनको प्रिपरेशन के वक्त सपोर्टिव रह सके? देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसका सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने जाएं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन हैं टोटल, और हमारे पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 90 मिनट्स की है। यानी एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट भी पर्याप्त नहीं है। हाँ, तो उसके लिए स्पीड अप आपको बनानी पड़ेगी, और स्पीड बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न पब्लिकेशन के मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको टाइम ड्यूरेशन अपने आप ही रिड्यूस होती चली जाएगी, और आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बड़ी आराम से कर पाएंगे, और जल्दी खाकी वर्दी में भी आप दिख पाएंगे। ये वरुण जी। ओके, सो डॉक्टर आदित्य, आपने यहाँ पे ये पॉइंट बताया कि 90 मिनट्स का टाइम है और 100 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं, और आपने शेयर किया कि आप इसको कर पाएंगे, आपको खाकी वर्दी भी मिलेगी। मतलब आपने ये तो बताया कि 90 मिनट्स का टाइम है हमें, और क्वेश्चंस हमें 100 करने हैं। तो व्यूअर्स, इसमें एक और चीज़ छुपी है जब डॉक्टर आदित्य ने ये बताया। सो आप जितने लोग देख रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको ये बता रहा है कि 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस ये बता रहे हैं कि ये किए जा सकते हैं। सो इम्पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर आदित्य ने जब आपको ये चीज़ बताई, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इम्पॉसिबल वर्ड कहता है आई एम पॉसिबल। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका है डॉक्टर आदित्य, जैसे आपने सारी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर करी, तो मैं एक चीज़ के लिए आपको इस बारे में मतलब अप्रिशिएट करूँगा कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, और आप हमेशा सब चीज़ों को बड़े पारखी तरीके से शेयर भी करते हैं। बट आप एक और बहुत कनेक्शन वाला काम करते हैं जब आप उन सब चीज़ों को बोर्ड पे मेंशन कर देते हैं। सो व्यूअर्स, इसमें क्या होता है कि जब वो चीज़ बोर्ड पे मेंशन हो जाती है तो आप कनेक्ट कर पाते हैं। जो बात हमारे जो गेस्ट हैं वो बोल रहे हैं, आप बोर्ड के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो इम्पॉसिबल वाली बात आई एम पॉसिबल है, तो आपको पहला चीज़ जो करना है यहाँ पर, जैसे डॉक्टर आदित्य ने हमें बताया, तो आप सबसे पहले जब प्रिपरेशन के लिए तैयारी करें, तो जैसे ये बोर्ड यहाँ दिख रहा है, वैसे जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ एक चार्ट लगा लीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज डॉक्टर आदित्य ने आपको दी। तो वो पहली कड़ी है उस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करने की तरफ, जिसमें आपकी नीयत और डेडिकेशन दिखेगी। वो पहली चीज़ हो गई, और यही वो डॉक्टर आदित्य जो हम स्टोरी वाला पार्ट है उसकी ये एक पहली भूमिका है, और आपने उसमें ये हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में गाइड किया। तो पहली चीज़ क्या है, जब आप उसको लगाएंगे सामने चार्ट को, तो वो ये दिखाएगा कि आप कितने डेडिकेटेड हैं और आप कितना प्यार करते हैं उस वर्क से जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन है। इसको मैं इस तरीके से रिलेट करूँगा कि जब कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके घर वाले उनको बोलते हैं कि जिस रूम में वो रह रही हैं उस रूम में कोई अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाएं, किसी बेबी की पिक्चर्स लगाएं, क्योंकि जब वो उसको देखेंगी तो वो सारी चीज़ें उनके माइंड में आएंगी और वो कहीं ना कहीं उनके बेबी को भी प्रॉपरली ग्रूम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, चीज़ें माइंड से बहुत रिलेटेड होती हैं। तो जैसे पहला स्टेप आप ये वाला करेंगे, ये आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसको मैं एक और तरीके से रिलेट करता हूँ, जब आप क्रिकेट का कोई मैच देखते हैं तो जब बैट्समैन इधर खड़ा होता है और सामने स्क्रीन पे उसको दिखता है कि कोई इधर उधर हिल रहा है सामने, तो वो अंपायर को बोलता है और कहता है कि थोड़ा सा वो जो डिस्टर्बेंस है ना इधर उधर, इसको स्टेबल कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है उसका ध्यान सिर्फ बॉलर पे नहीं होता, वो कंसंट्रेशन और फोकस्ड होने पर भी बहुत ध्यान देता है।
सो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा हो गया अपने माइंड को कन्विंस करना कि जिस रूम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ ध्यान रखें कि सब कुछ बहुत डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो। आपका रूम जिसमें आप प्रिपरेशन करते हैं उसका बैलेंस्ड होना भी आपके माइंड में एक प्रोग्रामिंग करता है कि हाँ, चीज़ों को बेहतर तरीके से रखना है। तो ये दो चीज़ें हैं आपके डेडिकेशन की तरफ बढ़ने की तरफ। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट कदम है जो मैं आपको शेयर करूँगा, आपको वो और एज देगा। जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप इवन इमेजिन करिए कि एक कांस्टेबल जो है वो किस तरीके से ड्रेसअप होता है, उसको फील करिए अपने माइंड में। क्योंकि याद रखिए यहाँ से आपकी जर्नी जो है, आप जब उससे फील कर पाएंगे तो उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। इवन एक कदम और आगे बढ़िए और अगर पॉसिबल हो तो अपने आसपास कोई व्यक्ति ढूंढिए जो आपके सर्कल में हो और जो दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हो या कोई भी और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हो इंडियन पुलिस के अंदर, और उनसे जाके मिलिए, उनसे इंटरेक्ट करिए। तो ये सारी नियत और डेडिकेशन आपको हेल्प आउट करेगी और इम्पॉसिबल जर्नी को आई एम पॉसिबल की तरफ ले जाएगी। तो एक तैयारी आपको इस तरीके से करनी है और एक तैयारी आपको अपनी नियत में लेके आने करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप हर चैलेंज को क्रैक कर देंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आदित्य, आपने इतने अच्छे से आज हमें फिर से गाइड किया। और व्यूअर्स, आगे फिर से हम दोबारा आपसे मिलेंगे। अपनी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए कि अगर आपने अंदर ठान लिया कि आप कुछ कमाल करके दिखाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस अपनी नीयत और डेडिकेशन हमेशा शो करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।